शेख था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीथे लोग में सैयद अबरार पर। कुफर पर एक दिल मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाला ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पेशवा कहने लगे। उस किरण ने रागे ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो गए फूल खारों को गुले तर कर दिया। ऐ इमामे कौमे उम्मत के निगहबा जिंदाबाद, ऐ इमामे कौमे उम्मत के निगहबा जिंदाबाद। जिंदाबाद है सूफी अहमद रजा खां जिंदाबाद। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब दिल्ली के जामा मस्जिद में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में हम उनको आपके नज़रों के सामने दिखाएंगे। देखिए ढेर जो लगा पड़ा है यहाँ पर, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के नारे लग रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी देखिए आप अपनी आंखों की नज़रों से। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो वादा किया था उस वादे को निभाया भी और अपने वादे के अटल रहे। नरसिम्हा आनंद सरस्वती गुस्ताखे रसूल नहीं आया तो झूठा मक्का निकला। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपना एक पैगाम लेकर आए हैं, अभी आप उनको सुनेंगे भी और अपनी नज़रों से देखें। कौन है? ये खड़े हैं काली टोपी। नारा मत लगाओ, नारा मत लगाओ, कोई नारे नहीं लगा। जगह तो जगह भाई धक्का मत दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह। रहीम, आप तमाम हजरात से गुजारिश है, फकीर अपने वादे के मुताबिक 17 तारीख को यहाँ जामा मस्जिद में हाजिर है। आप तमाम हजरात ने अपनी आंखों से देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम कल था, आज है और हमेशा रहेगा। अब मेरी आखिरी बात पर आप तवज्जो दें। आप तमाम हजरात यहीं रुक जाएं, भीड़ को मुंतशिर कर दें। रास्ता छोड़िए, अभी रास्ता छोड़िए, अपनी गाड़ी में रास्ता छोड़िए, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। पुलिस वाले हमारी मदद में है, कोई यहाँ पर किसी को छाने नहीं जा रहा। बिल्कुल, आप हजरात हट जाइए, हटिए, रास्ता छोड़िए। आराम से चल मुल्ला। सिराज भाई चलो साइड बाबू, धक्का मत दो भाई, हाथ बांधो, हाथ बांधो, सही क्लियर कीजिए रास्ता। हाथ बांधो, हाथ बांधो, चलो भाई, चलो पीछे हो, भीड़ मत करो, भीड़ मत करो। हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जिन लोगों ने अभी रात तक आपको बाहर लाने में मदद की, कुछ उनको कहना मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पर उन बच्चों का जो दोपहर 2 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक 12 घंटे मैं भी खाया नहीं था, वो भी खाए नहीं, बगैर ऐसे ही खड़े रहे बाहर। मैं उन बच्चों से बड़ी मोहब्बत के साथ शुक्रगुजारी पेश करता हूँ, और जितने लोग भी वहाँ खड़े थे, जो भी कोशिशें की हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ा अता। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कसूर तो ये इसको बताना अब उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने डिटेन किया। कसूर तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जुमा था, जुमा की नमाज़ के लिए जामा मस्जिद में आने का मैंने पहले से ऐलान किया था। ये तो पूरे सोशल मीडिया पे सबको पता है। आज 17 जून 2022 जुमा का दिन, और सबको ये भी पता है कि हमने जो है ना काउंटर कॉल करने के लिए, काउंटर डिबेट के लिए, जो एक साधु पाखंडी जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारे जहर बका है, और आज के दिन वो आने की बात किया था। तो अगर आता और डिबेट करना चाहता तो हम हाजिर थे, लेकिन ये बात भी तय थी कि उसको पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था, और बाकी चीज़ यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। लेकिन हम अपने वादे के मुताबिक जुमा में हाजिर रहे। जुमा के बाद जब निकल करके जाने लगे तो बहुत सारे लोग जो चाहने वाले हैं मिलने के लिए आए, भीड़ लगाए, और उस भीड़ से हम लोग निकल करके जाने लगे तो पुलिस वालों ने कहा कि हम आपको छोड़ते हैं, और पुलिस वालों ने कहा कि इस भीड़ को हटाते हटाते फिर वहाँ नीचे आने के बाद शायद किसी ने नारे वगैरह लगाए, लेकिन वो नॉर्मल नारे थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, किसी भी आलिम के आने जाने पर लोग जैसे हमारे यहाँ लगा। उतने पर उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर थाने में आइए। थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर होते होते उनकी जितनी एजेंसियां थीं सब के ज़रिए से उन्होंने तफ्तीश करके अभी रात के तकरीबन 2 बजे हम लोगों को छोड़ दिया, और कहा कि आप जा सकते हैं, कोई चीज़ नहीं है। उनको जो कुछ भी मालूमात करनी थी वो सब मालूमात कर लिया उन्होंने। उसमें कई एजेंसियां आई, अपनी अपनी रिपोर्ट उन लोगों ने की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि टॉर्चर हो या हरेसमेंट हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती और साहब बाकी जी हाँ, ये सवाल एक ज़रूर बनता है कि नारों की जहाँ तक बात है, पिछले जुमे को जब 10 तारीख थी, 10 जून को, तो एक पूरा हंगामा बरपा हुआ था। नहीं मालूम कि कौन लोग थे जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे आके ऐसा कर गए, और ये वीडियो तो पहले ही से यति नरसिंहानंद सरस्वती की आ रही थी। देखिए, तो आज अचानक नारे कैसे हुए, और ये बात का भी पता था कि यति नरसिंहानंद सरस्वती हाउस अरेस्ट हो गया, नहीं आ रहा। हाँ, फिर देखिए, पिछले जुम्मा का तो मुझे मालूम नहीं है क्या चीज़ हुई थी, कौन लोग आए थे, उस पर तो मुझे पता नहीं। लेकिन इस जुम्मा तो हमने ना किसी को लोगों को बुलाया था, बल्कि हमारी उस वीडियो में मौजूद भी है। हमने ऐलानन कहा था कि मैं तन्हा जा रहा हूँ, मैं अकेला जाऊँगा। लोग जो आने वाले थे मैंने उनको भी मना किया, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे इंशाअल्लाह उधर से जो भी होगा। और बाद में नारे कैसे लगे? नारे तो देखिए, कोई भी एक बड़े आलिम आते हैं या जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, वो जब आते जाते हैं तो नारे लगते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है, आपको भी पता है। जब भी कभी जो है ना कोई भी आपके यहाँ आलिम आएंगे तो उनको जो पहली मर्तबा लोग देखते हैं तो नारा लगाते हैं, लेकिन वो नारे तो कॉमन है, हमारे इस्लामिक नारे हैं। और ये मस्जिद के अंदर में नहीं हुए, मस्जिद से बाहर आ जाने के बाद जब मैं जा रहा था तब नारे लगे होंगे, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। कोई वायलेंस नहीं हुआ और ना ही कोई हमने डिस्टर्बेंस किया है वहाँ पे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि शांति को भंग किया हो, ऐसी कोई चीज़ ना हुई है, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मुझे 12 घंटे के बाद अगर किसी बात की तकलीफ़ है तो ये दज्जाली मीडिया की है, जिन्होंने मतलब रिपोर्टिंग ऐसी की है गलत अंदाज में कि यहाँ डिस्टर्बेंस के लिए आए थे, फिर पुलिस ने वो किया, ये किया। ये 4 कदम पहले ही यही जज हैं, यही वकील हैं, यही सब कुछ है। इनके ऊपर जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जो जहर फैलाते हैं जो मीडिया के कुछ लोग, अभी तो हमारे अंदर बातचीत चल रही है, वो लोग हमारे लिए जो सवालात हैं वो कर रहे हैं, उससे पहले तो यहाँ न्यूज़ चल रही है। आप कुछ करेंगे क्या इस तरह की मीडिया के लिए, या कुछ नोटिस जिन्होंने आज आपके लिए
काफ़ी प्रोपेगेंडा चलाया और अभी भी कुछ मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर चल रहा है कि आपकी गिरफ्तारी हो गई और आप यहाँ माहौल को ख़राब करने आए थे। क्या कुछ आपकी तरफ से कोई नोटिस वगैरह कानूनी तौर पर? हम करेंगे, हम लीगल अंदाज में जाएंगे इनके ख़िलाफ़, क्योंकि हमारे देश के लिए अब सबसे बड़ा नुकसानदेह कोई चीज़ है तो यही लोग हैं अभी सबसे ज़्यादा। अगर ये लोग ये मुर्गे लड़ाने का नहीं बंद करेंगे और ये इस तरह का जहर फैलाना बंद नहीं करेंगे तो ये पूरे लोगों को पकड़ पकड़ करके कुछ होने वाला नहीं है। यही सारे लोग माहौल क्रिएट करवाते हैं, एक कम्युनिटी या फिर एक समुदाय के ख़िलाफ़ जहर भरना, ये सब तो पूरा इनका मीडिया का चल रहा है। हम इंशाल्लाह इसके लिए भी लीगल अंदाज में जाएंगे। मौलाना, जामा मस्जिद आने से पहले क्या किसी सरकर्दा शख्सियात से कोई बात हुई थी या कोई ज़िम्मेदारों से बात हुई थी यहाँ, या कुछ एहतजाज को लेकर के? नहीं, हमारा ना ये एहतजाज था, ना प्रोटेस्ट था, ना हमारा वहाँ कुछ बयान होना था। हमको तो वहाँ पर प्रेजेंट रहना था, हम हाजिर हुए जो आपने वादा किया। हाँ बिल्कुल, हम अपने वादे के मुताबिक हाजिर रहे और बल्कि शाम तक, रात के 2 बजे तक वहीं हाजिर रहे। हाँ, हम तो इस बात में आए थे। बाकी जहाँ तक बात है सरकर्दा शख्सियत सबके इल्म में है और सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं भी दे रहे हैं, सपोर्ट में भी हैं। उन्होंने थाने में किस तरह के आपके साथ में कोई किसी तरह की बदसलूकी दिल्ली पुलिस ने, IB ने, स्पेशल ब्रांच ने या क्राइम ब्रांच ने, कुछ वो भी बताएं इन 12 घंटों की बात दर्शकों को, क्योंकि लोग आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं सुनने और देखने के लिए। नहीं, किसी ने भी नहीं। पुलिस वाले जितनी देर हमारे साथ बैठे रहे खुश अखलाक़ी के साथ ही रहे, कोई भी इस तरह का हरेसमेंट या टॉर्चर वगैरह नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो CID वाले भी आए और सेल वाले भी और IB वाले भी, सब अपने अपने अंदाज में वो लोग हमारे साथ अच्छे अंदाज में ही बात किए। किसी ने मतलब गैर अखलाक़ी हरकत। आपकी कोई प्रोफाइल भी खंगाली गई है? बस आखिरी 1-2 सवाल लूँगा। उन्होंने देखा और शायद ढूंढना चाहा कि आपके पास से कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिससे कुछ इस्टेब्लिश हो सके, तो क्या बताएंगे मुफ्ती साहब ऐसा कुछ? मुझे तो नहीं पता उन्होंने क्या क्या खंगाला है, वो अगर आपको पता है तो आप ही न्यूज़ चलाइए उसको। मेरे सामने तो ऐसा कोई चीज़ खंगाली नहीं है, जो पूछना था उन्होंने सामने पूछा है। खंगालने की जहाँ तक बात है, अगर आपको कहीं से गैब से पता चला है तो आप उनसे ही इंटरव्यू लीजिए। नहीं कि क्या क्या वीडियोस वगैरह को लेकर के तो खंगालने का क्या, पहले से खंगालते मैंने सुना है और देखा है आपका कोई भी बयान ऐसा नहीं होता जिसपे किसी को एतराज़ हो, थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी पर चलेंगे भी और इसी पर रहेंगे भी। हमारा यही तरीक़ा है कि हम अपने दीन पर कामिल तरीक़े से रहेंगे और हम अपना दीन ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपने नहीं जा रहे हैं कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम ये उनको नहीं कहने जा रहे कि मेरा महबूब जो है ना उसको तुम ये करो, लेकिन इतनी बात हम ज़रूर कहते हैं कि हमारे नबी की शान में या मेरे फ़ेथ को तुम ठेस मत पहुँचाओ। तुम अपने में खुश रहो ना, जिस भी तुम्हारे समुदाय से ताल्लुक़ है आप अपने अपने इसमें खुश रहो। हिंदू है तो हिंदू में रहे, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन रहे, सिख है तो सिख रहे। लेकिन हमारा ये नहीं है कि किसी और धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए, जिसको जो है आज़ाद है। लेकिन हमारा ये है कि हमारे धर्म के मुतालिक या मेरे दीन के मुतालिक या नबी के मुतालिक छेड़छाड़ मत करो। तो नरसिंहानंद को क्या सबक सिखाना था मौलाना? जिस अंदाज में वो चीज़ें बता रहा है, एक तो पहली बात वो जाहिल है, जट है और निहायत ही कमीना और निहायत ही रज़ील आदमी है। यूँ समझ लीजिए कि उसका मुंह नहीं है, जब भी मुंह खोले तो गोबर और गलाजत ही निकलती है। एक होता है आदमी पढ़ा लिखा आदमी, अब वो हमको इस बात पे कहेगा कि गाली देता है मौलाना, है ना। अब उनको अपने बारे में गाली पसंद नहीं है, करोड़ों मुसलमानों के नबी के बारे में जब वो भोंकता है तब कैसा लगेगा सबको, ये भी तो सोचना चाहिए। तुम यहाँ गुफे में बैठ कर के बलात्कारी कह देते हो, दलाल कह देते हो और फिर जो है ना उस पर जाहिल आदमी वो कहता है कि तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। इस जाहिल से मैं कहता हूँ एक लाइन अरबी की वो पढ़ कर के दिखा दे तो मैं समझ जाऊँगा, क्योंकि मेरा दीन पूरा अरबी में है। इसको कहाँ से अरबी समझ में आई जो मेरे दीन की किताबें पढ़ रहा है? सारा गूगल से लिया होगा और सारी जो किताबें बाहर से आई हैं उसको पढ़ पढ़ करके क्या ऐसे ही दीन सीखा जाएगा? मेरे दीन को अगर समझना है तो क्या वो बुखारी शरीफ पढ़ा है, क्या वो मुस्लिम शरीफ पढ़ा है, क्या वो तिरमिज़ी पढ़ा है? मेरे नबी के सारे अखलाक किरदार महफूज है। ये तो जो है ना एक अंग्रेज़ की लिखी हुई किताब को लेकर के वो बवाल मचा रहा है। अरे कहीं किसी और के घर का मसला लेकर के तुम अगर मेरे नबी के बारे में ये सोचने बैठ जाओ तो इससे बड़ा जाहिल कौन है?
हम तो यही बताना चाहते हैं। इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा या कुछ बिल्कुल प्रोपेगेंडा साजिश लग रही है सरकारों की, चाहे वो यूपी सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, मोदी योगी की? अब ये सारी चीज़ें देखो, खामोश रहना और इन तमाम मामलात पे चुप्पी साधे रहना, ये भी तो एक मसला है ना कि इन तमाम चीज़ों पर हम तो बार बार यही कहते हैं कि जहाँ से गलाजत निकल रही उसको रोक दो तो बाकी सब शांति। न किसी को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, न किसी को डिबेट करने की ज़रूरत है। क्यों भाई, इतने सालों से क्या हम रोज़ डिबेट करने के लिए निकल रहे हैं क्या? कहीं हम रोज़ चैलेंज करने जा रहे हैं या चैलेंज एक्सेप्ट करने जा रहे हैं? जब इधर से कोई चीज़ आती है तो फिर काउंटर या जवाब देने की किसी की तो जिम्मेदारी है। अब ये लोग कहते हैं, जैसे पुलिस वाले हों या ज़िम्मेदार लोग, कहते मौलाना वो पागल है, वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, उसको छोड़ दो। आपसे कहा पुलिस ने? नहीं, जो लोग कहते हैं ज़िम्मेदार लोग, हाँ, इस तरह की बातें जो कहते हैं, जो बहुत सारे लोग कहते हैं, पागल अगर है तो पागल खाने में रहना चाहिए। कुत्ता अगर पागल हो जाए तो उसको आवारा नहीं छोड़ते, काटेगा दूसरों। तो ये बात तो नहीं है ना कि पागल है तो हर चीज़ करने लग जाएगा। आप फिर पागल खाने में बिठाओ ना उसको। ठीक है, आपने अग्निपथ का जो देखा, जिस तरीके से एक भी गोली चलाई नहीं गई, एक भी लाठी चलाई नहीं गई, ट्रेनें जला दी, पटरियां उखाड़ दी और सब कुछ कर दिया मौलाना, तो क्या इसको हम दो तरफा बात कहें नहीं? ये पुलिस वालों से ही पूछना चाहिए आपको। एक सेकंड, कि जहाँ जहाँ उनके इंतज़ामात जिस तरह से हैं। एक मिनट मौलाना, यही आज तो बहुत बुरा इन्होंने हाल किया है, लेकिन एक कहीं भी गोली की खबर नहीं है। अब ये तो मसला चल ही रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया। देखिए, हम इसको महसूस कर रहे हैं कि किसान आंदोलन कर सकता है, वो प्रोटेस्टर है। गुज्जर बिरादरी अपने आरक्षण के लिए आए, वो प्रोटेस्टर हैं। सिख लोग भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो प्रोटेस्टर हैं। अभी छात्र लोग उतरे हैं, वो भी प्रोटेस्टर हैं। लेकिन मुसलमान अगर उतरेगा तो फिर दंगाई है। ये चीज़ जो हो रही है, ये भी जो कर रही है ना, ये मीडिया कर रही है। इसकी भी दोषी मीडिया है। मैं अब इसका ब्लेम जो है ना किसी और के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, मीडिया बना करके इस तरह दिखाती है। दोनों चीज़ें तो आप ही के हाथ में है ना, एक तो वो प्रोटेस्ट बता रहे और एक को दंगा बता रहे, ये सारी चीज़ें, जबकि दोनों वही चीज़ चल रही है। जिन लोगों ने अभी रात तक आपको बाहर लाने में मदद की, कुछ उनको कहना मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर उन बच्चों का जो दोपहर 2 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक 12 घंटे मैं भी खाया नहीं था, वो भी खाए नहीं, बगैर ऐसे ही खड़े रहे बाहर। मैं उन बच्चों से बड़ी मोहब्बत के साथ शुक्रगुजारी पेश करता हूँ। और जितने लोग भी वहाँ खड़े थे, जो भी कोशिशें की हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ा अता फरमाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। आज 5 साल भीख मांग करके आने वाली जो हुकूमतें हैं, कुर्सियाँ सजाई हुई बैठी हैं, इनसे अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें मैं चंद 100 साल पहले ले जाऊं, जब इस पूरे अखंड भारत पर अकबर जैसे डिक्टेटर की हुकूमत थी। अकबर बड़ा जालिम और वो मुर्तद हो चुका था और एक नया दीन कायम कर चुका था, मेरे नबी के दीन को खत्म करके। उसके एतबार से ऐलान कर चुका था कि अब दीने मुस्तफा पुराना हो चुका है, एक नया दीन शुरू होगा। वो ऐसा बादशाह जो इलेक्शन से आया नहीं, वो ऐसा बादशाह जो जमहूरियत का नहीं, बल्कि खुद साख्ता, खुद का पावर, लाखों की फौज उसके पास। उस वक्त का भारत, उस वक्त का हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगान की सरहदें, ईरान की सरहदें भी आती थी, इतना बड़ा भारत का वो अकेला बादशाह जब ये ऐलान कर दे, तब तो हालात और कितने खराब रहे होंगे। आज जो लोग कहते हैं ना हालात खराब है, उस वक्त एक जालिम की हुकूमत है, फौज उसके पास, पुलिस उसके पास। बादशाह के खिलाफ कोई कह दे बात तो वो तो मौत की सजा, फांसी पर चढ़ जाएगा। लेकिन जब नया दीन वो शुरू किया, उलमा भी थे, मदारिस भी थे, मस्जिदें भी थी। मस्जिदों में उसने अजान बंद करके सीप बजाने का हुक्म दिया था। मिंबर पर मूर्तियां रखी जाएंगी उसके नए दीन के एतबार से। लेकिन जानते हो, आज हालात खराब होने और मसलहत और हिकमत की बात करने वालों से मैं कहता हूं, चंद 100 साल पहले जाओ, उस अकबर जैसे डिक्टेटर और जालिम के जमाने में ये कह कर के उलमा खामोश नहीं बैठे कि हालात बहुत खराब है, जालिम की हुकूमत है, बल्कि उसके जुल्म के बावजूद भी
मिंबर से बरसरे ऐलान एक मुजद्दिद उठता है जिसे अहमद फारूकी सरहिंदी कहा गया, और नारा भी लगाया कि अगर इस धरती पर कोई दीन बाकी रहेगा तो मुस्तफा का दीन रहेगा, इस्लाम के नाम पर जो रहेगा वो दीन मोहम्मद ही रहेगा, किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में मुजद्दिद अल-फैसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया, 8 साल तक जेल में रहे। बादशाह ने उन उलमा को कैद कर दिया, तो क्या ये कैद हो जाने के बाद उनका मिशन और उनकी तहरीक बंद हो गई? नहीं, मुजद्दिद साहब 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रहे, और जब 8 साल के बाद मुआयना करने के लिए गए तो तकरीबन 700 मुजरिम और कैदियों को तो वो आलिम बना चुके थे। वहां पर दरसे कुरान देते थे, तफसीर पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। अरे जेल नहीं, इश्क रसूल का मरकज बन चुका था। हाँ, तुम अगर आशिकों को छोड़ोगे वो जहां बैठेंगे वही दिया रोशन करेंगे, जहां चिराग बुझाओगे कोशिश करोगे अल्लाह ताला वहीं से चिराग रोशन करेगा। आप समझे, मैं अक्सर कहा करता हूं, बरेली वाले आपके पास तारीख मौजूद है। मुरादाबाद शहर कितना दूर है आपसे? बहुत करीब है। मुरादाबाद शहर का एक मुजाहिद ऐसा जिसका नाम ताजीम से आला हजरत भी लिया करते थे, सुभान अल्लाह। वो कौन है? अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह। आला हजरत फरमाते हैं, नात, बहुत सारे लोग नात लिखते हैं, बहुत सारे लोग हुजूर की बारगाह में अशार लिखते हैं। वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ये फरमाते हैं, अगर मैं किसी की नाते सुनता हूं तो मेरे मरहूम भाई इमाम ज़मन हसन रजा बरेलवी की या तो मौलाना किफायत अली काफी, सुभान अल्लाह। आला हज़रत जिनकी नाते सुनते हो वो किफायत अली काफी। हाँ, वो ऐसे ही मामूली कोई आम शख्स नहीं था, ऐसा आलिम रब्बानी के जिससे पूरे अंग्रेज थर्राते थे, खौफ खाते थे। एक बात याद रखो कि इन जालिम हुकूमतों को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो हक बोलने वाले उलमा से डर लगता है। जी बेशक। बाकी ये लाखों की फौज, हजारों की तादाद से घबराते नहीं, उनको मार भी देते हैं, काट भी देते हैं, लेकिन इनको पता है एक आलिम हक बोलने वाला अगर जिंदा रहा तो फिर ये करोड़ों को बेदार कर देगा। किफायत अली काफी को इस बात के लिए अंग्रेज बार बार परेशान करते रहे कि आप हमारी हुकूमत के खिलाफ ना बोले, आप खामोश हो जाएं, हम आपको अपनी हुकूमत में ओहदा दे देंगे, हम आपको नजराने भेजा करेंगे, तोहफे भेजा करेंगे जैसे दूसरों को भेजते थे। लेकिन किफायत अली काफी वो आशिक रसूल थे, फना फिर रसूल थे, सौदेबाजी नहीं की। जानते हो एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए कितने अंग्रेज आए थे? 3000 अंग्रेज आए थे। इसी से अंदाजा लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का तरबियत याफ्ता जो अदना भी होता है वो पूरी दुनिया का शेर हुआ करता है, उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे कुत्ते आते हैं। इस बात को याद रखें। 3000 लोग आए गिरफ्तार करने के लिए और गिरफ्तार करके ले गए, वो भी यूं ही नहीं, किसी गद्दार और मुनाफिक की मुखबिरी की वजह से। हमारी जमात का कोई गद्दार था जिसने मुखबिरी करके उनको पकड़वाया। अंग्रेज लेकर के आए तो दारुल इमारत में रख करके मौलाना किफायत अली काफी को बार बार टॉर्चर करते थे, सजाएं देते, लेकिन आप तस नहीं होते। हुजूर पाक की इज्जत और हुजूर पाक की नामूस की हिफाजत किसे कहते? सुनो, रात के वक्त अंग्रेज गरम स्त्री उनके जिस्म पर फेरते थे, स्त्री को गरम करके उनके जिस्म पर फेरा जाता था, प्रेस, और जब चमड़ी जल जाती थी तो जिस्म पर नमक छिड़कते थे, नमक डालते थे। अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी सजाएं दी, उसके बावजूद उन्होंने अपना नजरिया नहीं बदला, ना ही अपना कौल। वो चाहते तो पैसा भी ले लेते, ओहदा भी ले लेते, छोड़ देते, हालात खराब है। नहीं, जो सच्चा मुहिब्बे रसूल होता है वो हालात को नहीं देखता, वो गुंबद खजरा को देख रहा होता है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद के चौराहे पर लाकर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। ये 1857 से पहले की बात है।
तवज्जो, मुरादाबाद शहर के चौराहे पर जब फांसी पर आपको चढ़ाया गया, उस वक्त भी आपकी जुबानों पर एक ही, उस जबान पर एक ही कलमा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। वो ये नाते पाक सुना भी होगा आपने, मशहूर है। उसके बाद आपको फांसी दे दी गई। जो बात मैं कहने जा रहा हूं सुनो। अल्लामा किफायत अली काफी को फांसी देकर, ये जालिम भी मेरी बातें हर चीज कोट करते हैं, अभी मीडिया चलाएगी देखें। हाँ, ये दज्जाली मीडिया यहाँ से कटिंग करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अब भड़काऊ मौलाना, पाकिस्तानी मौलाना, आतंकवादी मौलाना, तुम्हारे सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं। तुम चाहे दहशतगर्द बोलो, आतंकवाद बोलो, टेररिस्ट बोलो, तुम दलाल हो, जो कुछ कहना चाहो कह लो। हम जो करते हैं वो मेरे मुस्तफा की इनायतों से है। हमारी नजरों में सनद तुम्हारी कोई माना नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे मुसलमान कल भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मैं जो बात कह रहा हूं, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी देने के बाद 8 दिन तक ये जश्न मनाए थे। मौलवी खत्म हो गया, जो लोगों को बुलाता था तो हजारों जमा हो जाते थे, उसकी बात में असर था। अब कौन जमा करेगा इन्हें? नबी के नाम पर जब किफायत अली काफी पुकारते थे तो हजारों का मजमा इकट्ठा हो जाता। कहां से लोग आते पता नहीं चलता। जब अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे, खत्म हो गया। मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। जो लोगों में जान भरता था, लोगों को उठाता था, लोगों को बेदार करता था, उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। लेकिन इन जालिमों को पता नहीं कानून कुदरत क्या है। रब्बे जुल जलाल का कानून इस दीन को छलाने के लिए ऐसा है। तुम इधर मुरादाबाद शहर में किफायत अली काफी को फांसी दे रहे हो, पड़ोस शहर में मौला इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा। एक आशिक रसूल को तुमने सूली पर चढ़ा करके ये तस्वुर कर लिया कि आप लोगों को इश्क के जाम पिलाने वाला चला गया, लेकिन अल्लाह करीम ने ऐसा आशिक रसूल दोबारा पैदा किया कि वो उठा तो सिर्फ बरेली नहीं, न मुरादाबाद, न हिंदुस्तान, बल्कि अरब में, आजम में, अफ्रीका के सहराओं में भी ये बात गूंजने लग गई। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। ये हर बच्चा पुकारता है आज सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस मुजद्दिद ने ऐसा जाम पिलाया। अगर मैं कहता हूं तकरीरें सुनने का मौका नहीं मिलता तो जरा हदायत बख्शिश पढ़ लिया करो, आला हजरत के कलाम सुन लिया करो, तुम्हारा ईमान बेदार हो जाएगा, तुम्हारी कुव्वत इश्क में इजाफा हो जाएगा। हो सकता है आज तकरीरों का रिवाज अलग हो गया है, खिताबत के रिवाज अलग हो गए हैं, नपे तुले अंदाज में अल्फाज को सजा सजा करके बयान करना नहीं। मेरे अजीजों, आला हजरत को उठाओ। अगर कभी तुम्हें बेकरारी हो, बेचैनी हो, आला हजरत को पढ़ो, वो तुम्हें ऐसा जाम पिलाएंगे। अगर आंखें बंद करो तो सिर्फ गुंबद खजरा ही नजर आने लगे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। उस मुजद्दिद ने हमें इश्क का जाम दिया है। हमारा सर काटने को कह रहे हो, ये सब तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है। देखिए, नूपुर शर्मा ने तो कुछ भी नहीं कहा। हमने मोहम्मद के बारे में सारी सच्ची बातें दुनिया को बताई। जो बातें मोहम्मद के बारे में सच्ची हमने दुनिया को बताई, हमारे बाद जितेंद्र त्यागी जी ने दुनिया को बताई। उसके बाद अब बहुत सारे एक्स मुस्लिम बता रहे हैं, और हम जो जामा मस्जिद में जा रहे हैं, हम तो उनकी कुरान लेके जा रहे हैं, कुछ सीडियाँ लेके जा रहे हैं, कुछ अपना कंप्यूटर लेके जा रहे हैं। उन्हें उनके मौलानाओं की सुनाएंगे कि तुम्हारे मौलानाओं ने इस्लाम के बारे में क्या कहा है, उन्हें वो सुनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास है और हमारा काम है प्रयास करते रहना। हम गीता के फॉलोवर हैं, हम योगेश्वर को मानते हैं। हमारा काम है अपना कर्म करते रहना। उसका परिणाम क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, इसे हम सोचते भी नहीं है। मैं अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करना चाहता हूं। अगर उस मलऊन और उस खबीस नमरूद की औलाद तक मेरी ये बात पहुंच सकती है तो पहुंचा दी जाए। तुमने बहुत भौंक लिया अपने मंदिर में बैठ करके, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके बहुत भौंक लिए। कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे
इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा। आओ मैं ऐलान करता हूं, 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये न्यूज एंकर जितने दज्जाली मीडिया वो भी सुन लें, अपने डेस्क पर बैठ करके टट्टू लोगों को लड़ाते रहते हैं वो भी सुन लें। कुरान, इस्लाम, रसूल की जात पर हमले कराने के लिए जरखरीद लोगों को बिठाते हैं, वो भी सारे न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा। बहुत हो गया है मुसलमानों, बहुत हो गया एहतजाज, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए इनसे मुतालबे करना कि इसको गिरफ्तार करो, इसका सर चाहिए। आओ आज आर पार की बात कर लेते हैं। जमाना गुजर गया, 800 साल हो गए। सरकार गरीब नवाज को भी यही चैलेंज किया गया था। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने हिंद में यह बताया था कि जो नबी का गुलाम होगा वो आग में भी कूद जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गुनहगार जरूर हूं, मेरे अखलाक बुरे जरूर हैं, लेकिन जब बात मेरे मजहब की आएगी, कुरान की आएगी, नामे मुस्तफा की आएगी, मैं बरसरे ऐलान आज फिर कहता हूं, आओ तुम सारे पंडित मिलकर के आओ, आग लगाई जाए। तुम सब पूरी दुनिया को दिखाना, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तुम भी आग में आ जाना। देखते हैं किसके जिस्म को आग जलाती है। अगर मैं सलामत रहा तो मेरे दीन की बात होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन कामिल है कि अगर आग पर भी किसी का हुक्म होता है तो सिर्फ मेरे रब्बे ज़ुल जलाल का है। मेरी हाजिरी आपके सामने एक खुसूसी मकसद के तहत कि मुसलसल कई दिनों से आपने भी ये सुना होगा, हिंदुस्तान के माहौल को जहरीला और नफ़रत आमेज़ में बनाने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर इस कदर यहाँ पर मसरूफ़ हैं। उन्हीं में से एक पाखंडी और एक ऐसा खबीस जो अपने आप को महंत और पुजारी बताता है, डासना देवी गाज़ियाबाद का रहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है। महज यहाँ पर उसकी चुनौती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रहा हूँ कि आज इस खबीस ने, इस मलऊन ने फिर से एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पर और चुनौती देता है, और इसी की तरफ से तारीख का ऐलान भी होता है। ये हम सब को बुलाता है कि 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद ये आएगा, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इसके पास जो कुछ भी मवाद मौजूद है, वो हकीकत जिसको ये कह रहा है वो बताने के लिए आएगा। मैं स्वीकार करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में ये फ़कीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतज़ार करता हूँ इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल कर के बाहर आ जाए। कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे, तू अपने बगैर बॉडीगार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है। इंतज़ार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं भी तन्हा आता हूँ। एक बात ये याद रख, अगर तू नहीं आया और बहानेबाजी किया तो फिर समझा जाएगा कि तू खुद नाजायज बाप की औलाद है, और इसको आज सिर्फ और सिर्फ हीरोगिरी के लिए और अपने हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक कान खोल करके सुन ले उस पाखंडी को, मैं कहता हूं उस खबीस के बच्चे को, बार बार अगर तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंकना शुरू किया तो अब मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। बहुत हो गया हिंदुस्तान भर में, और जो हुकूमत में बैठे हुए इसके नाजायज बाप हैं वो भी सुन ले, अगर तुम्हारी इसके साथ मदद है तो फिर इसके गले में पट्टा लगाओ और इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजो, वरना माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है।
अमन को नुकसान पहुंच सकता है। और मैं हुकूमत वक्त से भी कहता हूं, इस जालिम कुत्ते के गले में अगर तुमने पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान का माहौल खराब हो सकता है। हम मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं और उनके कदमों पर अपनी गर्दन निछावर करने पर अपना फख्र महसूस करते हैं। इस कुत्ते को आप फौरन लगाम लगाओ और इसको हम जेल की सलाखों के अंदर देखना चाहते हैं। और अगर ये 17 जून तक बाहर रहा और आने की जसारत करता है तो मैं भी हाजिर हूं और दुनिया को यह दिखाया जाएगा कि किसकी इज्जत हकीकत में है। मेरा अकीदा है इंशाअल्लाह अज़ीज मेरे नबी की इज्जत न कल कम थी, न आज कम हुई और न कभी कम होगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। लिहाजा मैं यहां तमाम लोगों से भी कहता हूं, आज मुझे हिंदुस्तान वाले बाहर वाले भी सुन रहे हो तो सब सुने, इस खबीस के बच्चे ने करके कहा है कि ये दिल्ली की जामा मस्जिद 2022 17 जून को जुमा के दिन आने वाला है। हम भी देखते हैं, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात कर रहा है वो सब हमें पता है। हम देखते हैं कौन सी किताबें तू लेकर आता है, सब मुझे पता है, सब देखी हुई है। जो एतराज़ात तुझे तेरे बाप यहूदियों ने दिया है, तेरे बाप ईसाइयों ने दिया है, और जो बाहर मुल्कों से तुझे एतराज़ात मेरे नबी की शान में मिले हुए हैं वो सब हमें पता है। और तू हुकूमत में बैठे हुए अपने नाजायज़ बाप की मदद से अगर ये सोचता है कि जो चाहे भोंक लेगा तो हम भोंकने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर जवाब देने के लिए तैयार है और फिर पिछला जो हिसाब किताब है सब साफ कर लिया जाएगा। मैं इंतजार करता हूं 2022 17 जून की तारीख। इस पाखंडी ने कहा है, हमारी तरफ से नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हाजिर रहेंगे और फिर दुनिया को ये बताएंगे, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की और इस कायनात में भी देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर से आपके सामने ये ऐलान करता हूं कि उस मलऊन पाखंडी ने जो चंद महीनों से गुफे में बैठा हुआ था और अब बाहर आकर के चुनौती दे रहा है, चैलेंज दे रहा है सारे मौलाना लोगों को, उलमा को, कि सब के सब तुम लोग दिल्ली की जामा मस्जिद आ जाओ 17 जून को जो जुम्मा का दिन है। और जुम्मा के दिन वहां पर ये जामा मस्जिद में आकर मेरे नबी के हकीकत बताना चाहता है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उस खबीस मलून से कहता हूं जितने गीदड़ है सब लेकर के आए, इंशाअल्लाह ये फकीर हाजिर होगा। हमें स्वीकार है। आओ, तुम जुम्मा की जामा मस्जिद में आने की बात कर रहे हो, आओ जितनी किताबें लेकर के तुम्हारे पास, एक बार ये बात खुल तो जाए सारे लोगों के सामने मेरे नबी की शान क्या थी। हम भी इंशाअल्लाह कायनात को बताएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, उनकी शान कितनी बुलंद है। तुम जिन किताबों की बात कर रहे हो ये सारी किताबें हम पढ़कर रख चुके हैं। जिन किताबों को लेकर तुम चैलेंज कर रहे हो ये सब पुरानी हो चुकी है। इन पाखंडियों को यहूदियों ने किताबें सप्लाई की हैं, ईसाइयों ने किताबें सप्लाई की है। ये तो आज से 100 साल पहले ही एतराजात किए जा चुके। मां आयशा सिद्दीका की उम्र पर, हजरत खदीजतुल कुबरा के निकाह पर जो तुम्हारे एतराजात हैं सब देखे हुए हैं हमारे, सब पढ़े हुए हैं हमारे। और इन जाहिलों को अभी अभी किताब मिली है। इन लोगों के पास जो एतराजात मेरे आका की शान के लिए आए हैं, मैं कहता हूं लेकर के आओ, हम भी साबित करेंगे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत क्या है। और फिर दुनिया बाद में ऐलान करेगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर के अखलाक पर बात करते हो, तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इनको अपने घर की खबर नहीं, इनको अपने
पुरखों की खबर नहीं, तुम लेकर के आओ। मेरी माँ आयशा सिद्दीका के बारे में सवाल करते हो, 9 साल की उम्र में रसूलुल्लाह ने उनसे शादी की है। मैं फिर तारीख लेकर के आता हूं, फिर बताता हूं 6 साल की बच्ची से किसने निकाह किया था, 8 साल की बच्चियों से कौन कौन निकाह किया है, 10 साल की बच्चियों से कितने तुम्हारे आबा व अजदाद ने निकाह किया है। निकाह तो क्या, और ऐसे ही घर चलाए हैं सब, मैं भी तारीख लेकर के आता हूं इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज के उर्से ताजुश शरिया में मेरे आने का मकसद यही था कि उस खबीस ने हमारी इस रग को फड़काया है जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर चलती है। और अगर तुमने ये समझ रखा है कि कोई तुम्हारा जवाब देने वाला हिंदुस्तान में नहीं है, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली। ऐसे हजारों बच्चे हर मोहल्ले से मेरे नबी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए भद्दे भद्दे एतराजात और गालियां लेकर यानी की बात कर रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, दुआ करो अल्लाह ताला 17 तारीख तक हमें उम्र अता फरमा दे, और इस माहौल में अल्लाह करीम हमें अपने नबी पाक के परचम को बुलंद करने की ताकत अता फरमाए। और जब तक हम जिंदा रहे, हमारी जान और हमारे खून का हर कतरा नबी पाक के कदमों पर कुर्बान हो जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह मैं आपको ये बताता हूं, इन गीदड़ों का हाल बरसों से हमने देखा है। ये अपने गुफे में बैठकर चीख तो सकते हैं। देखते हैं जुमा का दिन 17 तारीख जून 2022 के लिए इन्होंने चुनौती दी है, उलमा को बुलाया है, फकीर तन्हा हाजिर होने के लिए तैयार है। इस बार हमने किसी को दावत नहीं दी, किसी को नहीं बुलाया, आते हैं हम, हाजिर होते हैं, और देखा जाएगा मेरे मुस्तफा करीम की शान सच्ची है या फिर देखते हैं इन पाखंडियों की मां कितनी बदकार थी जिसकी वजह से ये नापाक वजूद दुनिया में आया है। अल्लाह करीम इन तमाम जहरीले कीड़ों को नेस्तो नाबूद फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।